नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दीपक का एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो सिर्फ दीपक के जलाने मात्र से एक बीमार इंसान को हील करेगा। सिर्फ दीपक को जलाने मात्र से। इसमें कुछ भी जो आप हीलिंग टेक्निक ऐड करेंगे उसकी ज़रूरत चाहे हो या ना हो, लेकिन सिर्फ दीपक को जलाने मात्र से आपका बीमार मरीज आराम होने लगेगा, आपकी मनस्थिति ठीक होने लगेगी, आप जिस डाउनफॉल से गुजर रहे हैं उससे उबरने में आपको मदद मिलेगी। दीपक का ये प्रयोग हमारे यौगिक साइंस में सदियों से चला आ रहा है, लेकिन समय के साथ हम भूल चुके हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था, अग्नि स्नान क्या होता है, अग्नि स्नान क्यों करना चाहिए, अग्नि स्नान और अग्नि स्नान से क्या होता है, ये सारी चीज़ें अग्नि स्नान पे समझाई हुई है, आपको देखना चाहिए। मैं शॉर्ट में ये बताता हूँ कि अग्नि स्नान से आपका आभा मंडल, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। जो भी उसमें गंदगी है, जो भी किसी का नेगेटिविटी है, वो आभा मंडल साफ हो जाता है। तो अग्नि कितना कार्य करता है हमारे लिए, कितना काम देता है हमको, ये आप समझ चुके हैं। लेकिन एक दीपक से हम कैसे उस ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते हैं, ये समझिए कि आप एक कमरे में हो, उस कमरे में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है तो वहाँ कुछ घंटे दीपक का जलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा, जो अग्नि से निकलने वाली ऊर्जा, उस सारे जगह के आसपास की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगी और एक सकारात्मक ऊर्जा को फैला देगी। एक बीमार इंसान जहाँ भी रह रहा है उसके आसपास अगर आप एक दीपक जला के रखते हैं, किसी सही कोने को पकड़ के, एक ऐसा कोना जहाँ अंधेला है। सपोज़ कि कोई बीमार इंसान किसी कमरे में, आपको वहाँ सूरज की रोशनी भी पहुँचती है, लेकिन कोई ऐसा कोना है जहाँ आपको दिख रहा है कि वहाँ पे अंधेला हो सकता है, उस कोने में आप दीपक जलाइए और वो ऊर्जा जो कंटिन्यू उस दिए के जलने से, उस छोटी सी लौ के जलने से, वो ऊर्जा धीरे धीरे जो फैलेगी, उस बीमार मरीज़ को हील कर देगी। चाहे वो किसी परेशानी से गुजर रहा हो, वो कुछ ही घंटों में अच्छा महसूस करने लगेगा। तो जो हीलिंग प्रोसेस नॉर्मली ट्रीटमेंट के दौरान पे 10 दिन में होना था, वो 3 से 4 दिन में पूरा होगा, सिर्फ एक दीपक के जला लेने से। अभी मैं कोई हीलिंग टेक्निक को ऐड कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई चौकोरे से ही कि सजेशन ये बताने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ एक दीपक को जलाने की बात कर रहा हूँ कि उसकी ऊर्जा से कैसी हीलिंग पावर निकलती है। अब इसका एक और प्रयोग आते हैं। आप अपने काम के जगह पर हो, काम, वर्क, जहाँ आप बहुत स्ट्रेसफुल वर्क कर रहे हो, बहुत आपके ऊपर प्रेशर है और आप एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हो, उस कंडीशन में एक दीपक जला लीजिए। दोस्तों, बार बार मैं दीपक दीपक कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मोमबत्ती जला लिया, नहीं, वो केमिकल है, वो जैविक तेल नहीं है। या दीपक आजकल आता है ना, आर्टिफिशियल दिया जिसमें मोम डला रहता है, उसको जला लेते हैं, नहीं, वो भी कार्य नहीं करेगा। उसका जो स्मोक होता है ना, हालांकि लो तो अग्नि है, चाहे कुछ भी जला लो, लेकिन उसका जो स्मोक होता है वो हार्मफुल होता है। तो जितना आप अच्छा फील करोगे उससे ज़्यादा बुरा फील करोगे थोड़ी देर में। जैविक तेल का दिया, घी का हो तो सर्वोत्तम है, अदरवाइज़ राइस ब्रांड, सोयाबीन, कोई भी, ये सब जैविक तेल हैं, मतलब कि पौधों से निकलने वाले। जैविक तेल के दीपक को आप जलाइए जिस जगह पे आप काम करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे वर्क करो, कंप्यूटर में काम कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी हो, या कोई हिसाब किताब कर रहे हो, दीपक जलाइए, उसको एक किसी कांच से ढक दीजिए, आता है दीपक को ढकने वाला, उसे ढक दीजिए और आप देखेंगे कुछ ही समय में, मतलब कि पिछले हफ्ते आपका काम कैसा था और इस हफ्ते आपका काम कैसा था, सिर्फ एक हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा आपके वर्क में प्रोग्रेस। कल आप कैसा फील कर रहे थे, अभी कैसा फील कर रहे हो, ये आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप सुबह, आप जब दीपक नहीं जल रहा था तब कैसा फील कर रहे थे और अभी दीपक जलने के बाद कैसा फील कर रहे हो, ये आपको पता चल जाएगा। इसलिए तो हमारे यौगिक साइंस में हमेशा से ही हमारे कार्य की जगह पे परमात्मा भगवान जी की फ़ोटो लगाने का विधान है और उसमें एक दीपक लगाने का विधान है। 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम को, दिन के 5 घंटे दीपक जलने से वहाँ के का वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। तो ये है दीपक का प्रयोग।
अब आते हैं हम रेकी हीलर्स कैसे इसका प्रयोग करें। त्राटक में तो इसका प्रयोग करना ही है, थर्ड आई के एक्टिवेशन के लिए, थर्ड आई में हीलिंग भरने के लिए, थर्ड आई में एनर्जी भरने के लिए त्राटक में दीपक का प्रयोग तो होता ही है। जब आप किसी मरीज का हीलिंग कर रहे हो तो एक दीपक ज़रूर जला लेना। मैं आज भी जब शक्तिपात देता हूँ, ऑनलाइन शक्तिपात देता हूँ, मतलब डिस्टेंस शक्तिपात देता हूँ, सामने रह के शक्तिपात देता हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एक दीपक जलाऊँ ताकि वो मेरी क्षमता को बढ़ाता जाए। जो हम हाथ को इस तरह से घसते हैं ना, ये तो बहुत कम ऊर्जा पैदा करता है। अगर आप दीपक में ही हाथ इस तरह से रखेंगे तो वो ऊर्जा तुरंत आपको देगा, क्योंकि आप ऊर्जा तो उससे निकल ही रही है। आप कैसी ऊर्जा उनसे चाहते हो, आपके दिमाग में है ना कि आप रेकी हीलिंग को कॉलिंग करके रखे हो, आप अपनी रेकी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो। जैसे ही आप दीपक में करोगे तो आपका हाथ अलग ही वाइब्रेट करेगा, आपको फील होगा कि आप समझना, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जब आप दीपक पे हाथ रखोगे आपको अलग फील होगा। लेकिन आप एक अट्यून्ड, एक शक्तिपात लिए हुए रेकी हीलर हो, आप रेकी हीलिंग को कॉलिंग करते हो, बुलाते हो हे परमपिता परमात्मा, गुरुजनों को याद करके आप प्रॉपर रेकी हीलिंग को कॉलिंग करने के बाद जब दीपक में हाथ रखोगे ना, आपको वो उसकी ऊर्जा अलग महसूस होगी। वो ऐसा नहीं कि जलेगा, गर्म होगा, नहीं, आपको फील होगा कि सिर्फ ऊर्जा नहीं, एक वाइब्रेशन भी है उसमें। तो वो चीज़ आपको आपके हीलिंग में बहुत तेज़ी से सपोर्ट करेगी। मतलब कि आपके मरीज़ को जब आप हीलिंग इस तरह से दोगे तो झटका सा महसूस हो सकता है कई बार, कि उनको एक करंट सा महसूस भी हो सकता है, तो घबराना नहीं। कहने का मतलब ये है कि दीपक का इस्तेमाल आप बीइंग अ रेकी हीलर, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आसपास हमेशा दिया रखना, हमेशा दिया का व्यवस्था रखना, और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी तीनों बरस रही है, क्योंकि आपका माइंड क्लियर है। आप बीइंग अ रेकी हीलर लोगों का भला करके अपने कार्मिक अकाउंट को ऊपर की तरफ लेकर आ रहे हो, और इस दीपक से अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन करके अपने आप को साफ रख करके अपने जीवन में सुख को आमंत्रित कर रहे हो। तो ये था प्रयोग दीपक का। दीपक का प्रयोग कीजिए, दिया जलाइए, और देखिए आपके जीवन में कितने अच्छे से हर चीज़ हील होगा और आप एक महान रेकी हीलर बनेंगे। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।